चलिए हाय दोस्तों, आप सभी को रोजगार तक यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं कि हम लोग साइंस, मैथ और जीके जीएस का बैच स्टार्ट कर दिए हैं, जिसमें पर डे एक एक सेट चलाया जा रहा है। अगर आप सभी को अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब करें। और जैसे कि आप जानते हैं कि कंटेंट से ही हम लोग को रोजगार तक चैनल को जाना जाता है। देखिए अब आते हैं आज का सेशन स्टार्ट करते हैं सेट नंबर 2 को। पहला क्वेश्चन देखिए, यदि VA, VW और WS क्रमशः वायु, जल, इस्पात में ध्वनि की गति होती है, तो इसमें दिया हुआ है ठोस, द्रव और गैस। ठोस, द्रव और आपका है गैस। जैसे कि हम लोग जानते हैं पदार्थ को 3 भागों में बांटा गया है। मुख्यतः पदार्थ को 3 भागों में बांटा गया है। पहला होता है ठोस, दूसरा द्रव, तीसरा हो गया आपका गैस। वही है वायु, आपका क्या है? गैस। द्रव में आपका आ गया जल, ठोस में आ गया इस्पात आपका हो गया। अब देखिए इसमें सबसे ज्यादा गति किसमें होगा? सबसे ज्यादा गति आपका होगा, सबसे ज्यादा गति होगा किसमें? अगर ध्वनि का बात करें, सबसे ज्यादा ध्वनि का गति किसमें होगा? सबसे अधिक ठोस में, तब होगा द्रव में, उसके बाद होगा गैस में। गति होगा सबसे ज्यादा ध्वनि का गति, ध्वनि का गति किसमें होगा? सबसे अधिक ठोस में होगा, तब द्रव में होगा, तब गैस में होगा। अब आइए देखते हैं VA किसके लिए दिया गया है? वायु। जल के लिए दिया गया है VW, इस्पात के लिए दिया गया है VS। तो इसका आंसर हम खुद ही सिलेक्ट कर सकते हैं। देखिए सबसे अधिक किसमें होगा? ध्वनि का वेग इस्पात, उसके बाद से होगा ये हो गया ठोस। अब निकालेंगे हम द्रव, ये हो गया आपका द्रव। अब हो गया गैस। तो इसमें ऑप्शन को हम चूज कर लेंगे। सबसे ज्यादा किसमें होगा? सबसे ज्यादा इस्पात में। अब देखिए VS सबसे अधिक किसमें है? उसके बाद से आपका वाटर में, उसके बाद है आपका गैस में। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए आपको एक न्यूमेरिकल दिया गया है। इसमें दिया गया एक बल्ब, एक 100 वाट का बिजली का बल्ब 10 घंटे जलता है, तो 5 रुपया प्रति यूनिट के दर से विद्युत खर्च होगा। अब देखिए इसमें एक बल्ब दिया गया है, कितना वाट का है? 100 वाट। एक बल्ब कितना वाट का है? 100 वाट का। अब बिजली का कितने घंटा चल रहा है? 10 घंटा। कितना रुपया पर यूनिट है? 5 रुपया। इसमें कुछ करना नहीं रहता, जितना ऊपर दिया गया क्वेश्चन उसको लिख लेंगे 1000 से 20 से 20, 1 से 1। इसका कितना रुपया हो जाएगा? 5 रुपया। आंसर ए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। जैसे अगला देखिए, एक 100 मीटर लंबे व्यक्ति को अपना खड़े प्रतिबिंब देखने के लिए आवश्यक दर्पण की न्यूनतम लंबाई क्या होगी? अगर हम खड़े हैं तो अगर हमको अपने प्रतिबिंब देखना है तो हम कितने लंबाई का न्यूनतम दर्पण कितना बनेंगे उसका? ये होता है लंबाई
बाई 2, मतलब लंबाई ये कितना रहता है, आधा रहता है। तो हमारा क्या होगा, संपूर्ण प्रतिबिंब दिखाई देगा। दर्पण की न्यूनतम लंबाई क्या होगी, अब देखिए इसमें दिया हुआ कितना 1.50 बाई 2, इसका आंसर हो जाएगा 0.75 मीटर। देखिए इसका आंसर हो गया ये। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सब एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं, परमाणु नाभिक के अवयव हैं। अवयव कौन सा होता है, परमाणु नाभिक के अवयव। नाभिक किसको बोला जाता है, जो बीच को बोला जाता है नाभिक। इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है, नाभिक के पास। इसमें कौन कौन आता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। नाभिक का खोज किया था कौन, रदरफोर्ड ने क्या किए थे, नाभिक का खोज किए थे। अब इसमें कौन कौन आता है, इसमें पूछा गया परमाणु नाभिक के अवयव है, मतलब नाभिक का अवयव कौन कौन सा है, तो कौन कौन सा है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। देखिए इसमें इलेक्ट्रॉन दिया गया है तो बाहर आता है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन दिया गया है ये भी बाहर आता है, और इसमें देखिए प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन दिया गया है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन देगा। ऑप्शन से भी छांट सकते हैं, इसका आंसर होगा सी, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, सही जोड़ी बनाए तथा नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर इसमें क्या करना है, चूज करना है। आइए मैचिंग वाला क्वेश्चन है। मैचिंग वाला क्वेश्चन में देखते हैं, पहला है रक्त अल्पता, एनीमिया। जो एनीमिया होता है किसके कमी के कारण होता है, लोहा के कमी के कारण होता है। एनीमिया होता है लोहे तत्व के कमी के कारण। अगला ऑप्शन बी नंबर देखिए, गला घुटू, मतलब गायटा रोग जो हेंगा बोला जाता है, किसके कमी के कारण होता है, आयोडीन के कमी के कारण होता है। अब देखिए रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस, ये किसके कमी के कारण होता है, विटामिन ए के कमी के कारण होता है। अगला देखिए बेरी, विटामिन बी होता है कमी, और विटामिन बी का रासायनिक नाम होता है थायमिन। विटामिन ए का होता है रेटिन। ये हरी सब्जियों में लोहा तत्व पाया जाता है। अब आइए ऑप्शन देखते हैं, एक का आपका 2 में दिया हुआ है, बी का 3, ये तो कट ही गया, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन आगे देखते हैं, दिया हुआ 6 रोग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 6 रोग टीबी के परीक्षण हेतु विशिष्ट परीक्षण है। जैसे कोई भी चीज का हम लोग इलाज कराते हैं तो पहले क्या होता है, उसका जांच होता है। वैसे ही जैसे विडाल टेस्ट का प्रयोग किया जाता है किसमें, टाइफाइड में। टाइफाइड बीमारी होता है उसमें विडाल टेस्ट होता है। तो टीबी रोग के लिए क्या चीज होता है, मोनटॉक्सी का परीक्षण किया जाता है। टीबी के लिए ट्यूबरकुलोसिस होता है, टीबी का मतलब होता है ट्यूबरकुलोसिस। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, डब्ल्यूबीसी का बनना तथा आरबीसी का विनाश कहाँ होता है, डब्ल्यूबीसी का बनना, आरबीसी का विनाश, ये होता है वाइट ब्लड सेल्स। डब्ल्यूबीसी होता है व्हाइट ब्लड सेल्स, रोग प्रतिरोधक क्षमता होता है। रोग जो होता है उसको प्रतिरोधकता क्षमता इसी से जुड़ा होता है। इसका जीवन काल कितना दिन होता है, जीवन काल 2 से 4 दिन। ये 2 से 4 दिन बोला जाता है। इसको सैनिक ही बोला जाता है। शरीर का जो सैनिक होता है इसको डब्ल्यूबीसी को ही सैनिक ही बोला जाता है, क्योंकि ये रोग से बचने की जो हम लोग की क्षमता उत्पन्न करता है, कौन करता है, डब्ल्यूबीसी करता है। अब देखिए यहाँ पर आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, इसमें क्या है, ये ऑक्सीजन का परिवहन करता है। शरीर में जो ऑक्सीजन होता है
इसका परिवहन करता है। कौन करता है? आरबीसी। इसका जीवन काल कितना दिन होता है? जीवन काल बोले तो 120 दिन, 120 डेज। आरबीसी जो होता है वो 120 डेज। इसका कहाँ होता है विनाश? इसका बनना होता है डब्ल्यूबीसी का बनना, और आरबीसी का विनाश होता है कहाँ? पीलिया में। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में होता है पानी का प्रतिशत पूछा जा रहा है। जो मानव शरीर होता है उसमें पानी का प्रतिशत कितना होता है? जैसे हमारे शरीर में पानी का कितना प्रतिशत होता है? देखिए हमारे शरीर में पानी का 65 से 70% आता है। 65 से 70%। इसका आंसर लगभग में क्या होगा? 70% पानी रहता है मानव के शरीर में। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका, विटामिन जो खट्टे फल में जिसको साइट्रस बोला जाता है में पाए जाने वाली जो चर्म के स्वस्थ रखने की जरूरत होती है। जैसे हमारे शरीर में विटामिन जो होता है वो हम कहाँ से लेते हैं? बाहर से लेते हैं। इसमें दिया हुआ है खट्टे फलों में। खट्टे फल जैसे आपका हो गया नींबू, संतरा, आंवला का भी होता है। यही आंवला में पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है? खट्टे फलों में पाया जाता है विटामिन सी। विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन ए गाजर। विटामिन डी सूर्य के प्रकाश। विटामिन सी में पाया जाता है। खट्टे फलों में विटामिन सी पाया जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रक्त, लाल रक्त कणिका जिसको आरबीसी बोला जाता है, उसका रंग लाल होता है। किसके कारण होता है? रंग होता है हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ये आपका क्लोरोफिल दिया हुआ है। पेड़ पौधों में पाया जाता है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा इसके द्वारा क्लोरोफिल के द्वारा क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण क्रिया होता है। और हीमोग्लोबिन के कारण ही लाल रक्त होता है। रक्त कैसा होता है? लाल होता है। क्यों होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। आइए अगला। अब देखिए फिर आगे आपका मैचिंग। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूची को नीचे दिए गए कूट को प्रयोग करके सही उत्तर दीजिए। आइए देखते हैं अगला ऑप्शन ए नंबर में क्या दिया है? ऊष्मा तथा विद्युत। ऊष्मा भी दिया हुआ है। विद्युत का सर्वोत्तम संचालन होती है। सर्वोत्तम संचालन मतलब जिसमें विद्युत का मतलब प्रवाह हो। इसका होता है किसमें होता है? चांदी में। सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु। सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सा है? एल्युमिनियम। अब इससे भी आप ऑप्शन छाट सकते हैं। पहला का 4। अब इसको काट दीजिए। 1 नंबर दिया नहीं होगा, 2 भी नहीं होगा, 3 भी नहीं। ऐसे में तो आंसर आ ही गया 1 नंबर। लेकिन आइए हम देख लेते हैं। सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सा है? एल्युमिनियम है। सबसे अधिक लचीला तथा पीट कर बढ़ाए जाने वाली धातु कौन सा है? सोना। सोना को सबसे अधिक क्या किया जाता है? सबसे अधिक लचीला भी होता है, पीट करके सबसे ज्यादा बढ़ाया जाता है। आइए ऊष्मा का न्यूनतम संचालन होता है। मतलब न्यूनतम संचालन मतलब समझते हैं? न्यूनतम संचालन होता है ऊष्मा का। मतलब ऊष्मा का संचालन क्या होता है? कम होता है। न्यूनतम मतलब यहाँ पर कहने का मतलब कम होता है ऊष्मा। किसमें बचा है? शीशा में। शीशा में ऊष्मा का संचालन क्या होता है? कम होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये सेशन चालू हो गया। ये पर डे एकदम चुनिंदा क्वेश्चन रहेगा। आप लोग इस सेशन से जुड़िए और पूरा लाभ लीजिए इस सेशन का। कोई यहाँ पर पैसा की बात नहीं है। आप लोगों को मुफ्त में दिया जा रहा है। अच्छा क्वेश्चन करिए, डेली प्रैक्टिस कीजिए। आप लोग हर एक एग्जाम में अच्छा साइंस का बेसिक कंप्लीट हो जाएगा और आपको सोचने की क्षमता ही विकसित होगी। आइए यही क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेपेथिन्स खासियान जिसको घटपर्णी बोला जाता है। घटपर्णी क्या चीज होता है? घटपर्णी में ये होता है कि नाइट्रोजन ही नहीं ले पाता। ये कहाँ से लेता है नाइट्रोजन? बाहर से। इसको कीटभक्षी पौधा कहा जाता है।
कीटभक्षी, कीटभक्षी पौधा है। नाइट्रोजन की जो आवश्यकता होता है इसमें, ये कहाँ से लेती है? कीट के द्वारा। जैसे क्या होता है, पौधा रहता है, ठीक है, इसका मुंह ऐसे खुला रहता है, जो भी कीट आती है तो क्या करता है, अपना आप को उसमें कीट को फंसाएगा, उसके बाद क्या करेगा, बंद कर लेता है। ये जो होता है कीटभक्षी पौधा होता है। ये कहाँ पाया जाता है? सबसे अधिक पाया जाता है मेघालय में। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए आजकल हो गया है 5G, 4G, 3G और 2G। अब सबको जानता है 5G, 4G, 3G, 2G। तो G का मतलब क्या होता है, इसमें यही पूछा गया है। 2G में स्पेक्ट्रम में अक्षर G का शब्द किसके लिए प्रयुक्त है? ऑप्शन दिया हुआ है ग्लोबल, दूसरा दिया हुआ गवर्नमेंट, तीसरा दिया हुआ जनरेशन और चौथा दिया है ग्लोबल। तो ये क्या होगा? जनरेशन। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर मैचिंग है। निम्न में से कौन सुमिलित क्रम में है? इसमें कौन सा सुमिलित क्रम में है? आइए देखते हैं। इसमें कोई आपको याद है, इसमें से एक भी याद है चार में तो आप मिला सकते हैं। चेचक का खोज, चेचक का खोज किसने किया था? चेचक का खोज किया था एडवर्ड जेनर ने। अब देखिए एक्सरे का खोज किसने किया था? डब्ल्यू के रेंटगन ने किया था। एक्सरे का खोज किया था रेंटगन ने। पेनिसिलिन का खोज किसने किया था? फ्लेमिंग ने किया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। अब देखिए रेडियम का खोज किसने किया था? मैडम क्यूरी ने की थी। इसका ऑप्शन हो जाएगा 1 का 2, 2 में। ये तो ऑप्शन कट गया। और अगला देखिए पेनिसिलिन का अलेक्जेंडर किया था 1 नंबर, ये भी कट गया। आंसर हो जाएगा ए। ऐसे देख लीजिए। सी का हो गया आपका, एक्सरे का हो गया रेंटगन ने किया था और चेचक किया था एडवर्ड जेनर ने। इलेक्ट्रिक बल्ब की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रिक बल्ब की खोज किसने की थी? अब देखिए इलेक्ट्रिक बल्ब की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था टेलीफोन का। ये किया था थॉमस एडिसन ने किया था। इलेक्ट्रिक बल्ब का खोज किसने किया था? थॉमस एडिसन ने किया था। इंद्रोगा का पूछा हुआ क्वेश्चन था। आइए देखते हैं लोलक की काल अवधि होती है, मतलब किस पे निर्भर करती है? लोलक जो होता है पेंडुलम किस पे निर्भर करता है? इसमें लोलक की काल अवधि किस पे निर्भर करता है? लोलक की काल अवधि उसके लंबाई पर निर्भर करता है। आइए देखिए इसमें दिया है निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इसमें क्वेश्चन को देखिए क्या पूछा गया है। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, इसको ध्यान दिया जाता है सबसे पहले। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? देखिए इसमें पूछा गया है नॉट, ये तो जहाज की चाल को मापता है, ये सही है। अगला देखिए नॉटिकल व्हील, नौ संचालन में प्रयुक्त दूरी की इकाई होती है, ये सही है। एंगस्ट्रॉम, इसमें क्या होता है? प्रकाश की तीव्रता मापा जाता है। तीव्रता किसके द्वारा मापा जाता है? एंगस्ट्रॉम के द्वारा मापा जाता है तीव्रता को, ये भी सही है। अब देखिए प्रकाश वर्ष, ये खगोलीय दूरी का मात्रक होता है। इसे क्या मापा जाता है? खगोलीय दूरी को मापा जाता है। और इसमें दिया समय का माप, ये गलत है। इसमें पूछा है कौन सा सही नहीं है, तो यही आपका आंसर होगा। ये सही नहीं है, दूरी का मात्रक होता है, ये खगोलीय दूरी को मापता है, इसलिए क्या होगा? इसमें से नहीं होगा, इसका दूरी होगा। यहाँ पर समय दिया है जो कि गलत है। आइए अगला देखते हैं। अब देखिए त्वरण, त्वरण किसको बनाता है? त्वरण बनाता है वेग में परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं। वेग में परिवर्तन के दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। त्वरण बराबर क्या होता है? वेग में परिवर्तन बटा समय।
वेग में परिवर्तन के दर बटा समय होता है। अब देखिए एक होता है प्रारंभिक वेग, जिसको भी बोला जाता है प्रारंभिक बिंदु होता है, जहां से चले तो अंतिम बिंदु होता है। ये होता है, तो देखिए इसमें रिलेशन देखिए ये होता है तो एक्सीलरेशन बोला जाता है, ये से सूचित किया जाता है। अब देखिए एक्सीलरेशन बराबर हो गया आपका परिवर्तन का दर, तो जो दर है u बटा p, आपका आंसर क्या होगा v माइनस u बाई p, ऑप्शन नंबर ए। आइए नेक्स्ट देखते हैं। हार्ट में मापा जाता है, क्या मापा जाता है? हार्ट। अब देखिए ऊष्मा को मापा जाता है कैलोरी में, ऊर्जा कार्य कैसे मापा, बच गई आवृत्ति को किसमें मापा जाता है? हार्ट को मापा जाता है किसमें? आवृत्ति में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अंतःस्रावी ग्रंथि को सूची मतलब सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। स्रावित हार्मोन से मिलान कीजिए, सूची में दिए गए पुट के प्रयोग करके सही उत्तर को चूज करें। इसमें दिया हुआ है जनन ग्रंथि क्या होता है? पीयूष ग्रंथि। इसमें से कोई आपको याद आप मिला सकते हैं। प्रोजेस्टेरोन को क्या बोला जाता है? यह होता है जनन ग्रंथि। अब इसमें से आप देख सकते हैं एक में दिया है दो दो ऑप्शन को हटा सकते हैं। अगला देखिए पीयूष ग्रंथि होता है क्या चीज? वृद्धि हार्मोन। इसी के द्वारा क्या होता है? वृद्धि हार्मोन होता है। अग्निसाय इंसुलिन की स्रावी। अब देखिए सी का आपका हो गया ये देखिए ये आंसर हो जाएगा। ऐसे में अधिक हो गया आपका कार्टिसोल, अधिवृक्क आता है कार्टिसोल, ऑप्शन नंबर सी। आइए देखते हैं सूची 1 का सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों में नीचे दिए गए पुट की सहायता से सही उत्तर को चूज करें। ये दिया हुआ है जैसे आपको मापक यंत्र दिया हुआ है, जैसे आपका आर्द्रता हो गया। आर्द्रता को किससे मापा जाता है? आर्द्रता को मापा जाता है किससे? हाइग्रोमीटर। आपका हो गया हाइग्रोमीटर। अब देखिए वेग, वायु के वेग मापा जाता है किससे? वायु को वेग, ये हो गया एनीमोमीटर। वायुमंडलीय दाब मापा जाता है बैरोमीटर से, बैरोग्राफ या बैरोमीटर से मापा जाता है। भूकंप को मापा जाता है किसको? सिस्मोग्राफ से। सिस्मोग्राफ से मापा जाता है। अब इसको मिला सकते हैं। आइए एनीमोमीटर को मिलाया जाता है वायु के वेग। सिस्मोग्राफ मापा जाता है भूकंप की तीव्रता। बैरोग्राफ वायुमंडलीय दाब। हाइग्रोमीटर आर्द्रता मापा जाता है। अब देखिए एक का आपका 3 एक का 3 एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन से भी बना सकते हैं, तीनों नहीं होगा। अब देखिए अब दिया सिस्मोग्राफ, इससे मापा जाता है भूकंप। बैरोग्राफ वायुमंडलीय दाब। हाइग्रोमीटर ये हो गया आर्द्रता। चलिए अब तो क्वेश्चन समाप्त हो गया। आप लोग को अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोग को ऐसा सेशन कंटिन्यूटी बनाकर देखना है और कंटिन्यू सेशन चलेगा। आप सभी दोस्तों को जय हिंद।